जब जेब में होगा मनी तो क्या कर देगा शनि। आज हम लोगों का टॉपिक है सैटर्न। इस वीडियो में आज हम लोग कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। लग्न में दोस्तों अगर सैटर्न होता है तो बेसिकली इंसान बहुत लेथर्जेटिक हो जाता है। माना जाता है कि आप घर से दूर रहोगे या तो फॉरेन सेटलमेंट फॉरेन लैंड में रहोगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। रनिंग वाटर में बहा सकते हो शनिवार का दिन। भगवत गीता में आप अगर देखोगे 13वां अध्याय में ये चीज साफ लिखा हुआ है, प्रकृतैव च कर्माणि गुणी कर्माणि सर्वशः। अगर 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो उसमें आप स्टोन रेमेडी उसका ऊपर काम नहीं करेगा। हर एक काम मैं कर रहा हूँ, ये चीज को दिमाग से हटाना जरूरी है। मतलब आपने कुछ गलत कर्म अपना जिंदगी में किया है तो भरपाई उसका आप ही को करना पड़ेगा। तो अगर लग्न में शनि होता है तो इंसान को क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए। कर्म तो आपने किया लेकिन फल देने वाला कोई और आ गया। माइंड से कुछ ऐसा रखना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। ऑफिस में बहुत अच्छा तरक्की कर सकता है लेकिन पर्सनल फैमिली लाइफ में उतना अच्छा ग्रोथ शायद नहीं कर पाए। तीसरा हाउस में सैटर्न भी इंसान को थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन लैगर्ड दे सकता है। सैटर्न का मैलिफिक और बेनिफिक एस्पेक्ट क्या क्या है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक एस्ट्रो एडिक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो कि बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। जो आपने हर्षद मेहता का एक डायलॉग सुना था, जब जेब में होगा मनी तो क्या कर देगा शनि। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है सैटर्न। सैटर्न अलग अलग सिचुएशन में क्या फॉल दे सकता है, कौन सा घर में किस टाइप का रिजल्ट दे सकते हैं, सैटर्न का मैलिफिक और बेनिफिक एस्पेक्ट क्या क्या होता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सैटर्न जो है ज्योतिष में कहा जाता है कर्म फलदाता, कर्म कारक प्लैनेट होता है, जो काल पुरुष कुंडली में 10वां घर का और 11वां घर का मालिक होता है। जो इंसान का कर्म होता है वो कर्म जो है सैटर्न कर्म कारक ग्रह ही माना जाता है। तो ये शनि जो है इंसान को कर्मफल दाता भी होता है। हर एक इंसान अपना ज़िंदगी में जो कर्म करता है वो कर्म उसको कैसा रहेगा, पेंडिंग कर्म जो है वो भी अगला जन्म में कैसे वापस आएगा। कर्म का प्रति जो अटैचमेंट होता है, जैसे 10th हाउस में जब इंसान का सैटर्न बैठ जाता है वो इंसान को थोड़ा बहुत वर्कहलिक बना देता है। तो अगर कालपुरुष कुंडली को देखा जाए तो 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न होता है और 10th हाउस का जो लॉर्ड होता है सैटर्न, उस कर्म का जो है उसका प्रोफेशन का फल उसको लाभेश जिसको कहते हैं 11th हाउस, वो लाभ जो है अपना कर्म का हिसाब से मिलता है। लेकिन जनरली एक एस्पेक्ट ऐसा है कि देखा जाए कि मान लो कोई एरीस लग्न है, एरीस लग्न अगर होगा तो लग्न का बाद जो होता है दूसरा लग्न जो आएगा टॉरस, क्योंकि 2 नंबर जो है टॉरस होता है। तो एरीस होता है राशि का लॉर्ड होता है मंगल और टॉरस राशि का लॉर्ड होता है वेनस। तो मान लो कुंडली में एक ग्रह जो काम करता है ना, वो ग्रह 1 नंबर ग्रह काम कर रहे हैं लेकिन उसका नेक्स्ट वाला घर जो होता है वो वेनस का डोमिनेशन में आता है। तो कर्म तो आपने किया लेकिन फल देने वाला कोई और आ गया। लेकिन जब सैटर्न का बात आते हैं तो सैटर्न 10 नंबर घर का मालिक होता है और 11 नंबर घर जो होता है एक्वेरिस, कैप्रिकॉर्न का मालिक भी है सैटर्न और एक्वेरिस का मालिक भी है सैटर्न। तो ये दोनों घर का मालिक सैटर्न खुद है। मतलब आपने कुछ गलत कर्म अपना ज़िंदगी में किया है तो भरपाई उसका आप ही को करना पड़ेगा, कोई और आपका कर्म का भरपाई नहीं करेंगे। इसीलिए अपना कर्म को सही तरीके से करना ज़रूरी है।
लग्न में दोस्तों अगर सैटर्न होता है तो बेसिकली इंसान बहुत लेथर्जेटिक हो जाता है, मतलब थोड़ा आलसी मेंटालिटी होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इस केसेस में देखा जाए बंदा उसका एक कॉल आ चुका था तो रिकॉर्डिंग पॉज हो गया था। तो अगर लग्न में शनि होता है तो इंसान को क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए। जब आप लेथर्जेटिक हो जाते हो ना तो आपका लाइफ में परेशानी होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन कभी नहीं करना है। माइंड सेट कुछ ऐसा रखना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, ऐसा माइंड सेट रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर लग्न में सैटर्न होता है तो इंसान हमेशा अपना हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में फंसे हुए होते हैं। वैसे ही लग्न का सैटर्न इंसान को मैरिज डिले या तो कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण, कुछ हेल्थ रिलेटेड लेज़र टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करने का कारण प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण हो सकता है आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड ट्रबल फेस कर सकते हो। दूसरा हाउस में सैटर्न इंसान को अपना धन रिलेटेड जगह में थोड़ा डिले कर देता है। सैटर्न जो है ना, जिस घर में बैठता है उसी घर का कारक तत्व को थोड़ा डिले कर देता है। तो इस हिसाब से दूसरा हाउस में जब आपका सैटर्न बैठता है तो इसमें आपको इंसान जो है ना हमेशा अपना घर का इर्द गिर्द में घूमता रहता है। उसका और फैमिली का प्रति जो अटैचमेंट, उसका दिमाग में माइंडसेट कुछ ऐसा रहेगा कि फैमिली का हर एक जिम्मेदारी अपना पास एक बर्डन जैसा फीलिंग्स होने लगता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा बहुत अपना फैमिली रिलेटेड चीज़ में थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस, मतलब क्या है ना, हर एक काम मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ को दिमाग से हटाना ज़रूरी है। तो जैसे भगवत गीता में आप अगर देखोगे 13वां अध्याय में ये चीज़ साफ लिखा हुआ है, प्रकृतैव च कर्माणि गुणी कर्माणि सर्वशः। हम लोग कोई कुछ नहीं करता है, कराने वाला प्रकृति होता है, कुदरत होता है, हम लोग एक जरिया होता है। लेकिन सेकंड हाउस सैटर्न ना, उसको लगता है मेरे बिना मेरा फैमिली अधूरा है, हम कुछ करेंगे तभी मेरा फैमिली का कुछ होगा, हम जिस दिन कुछ नहीं कर पाएंगे उस दिन फैमिली का क्या हो जाएगा। तो ये माइंडसेट को निकलना बहुत ज़रूरी है। चौथा हाउस में सैटर्न इंसान बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में आ जाता है। उसका लाइफ में डिप्रेशन का लेवल इतना हाई होता है, घर में वो हो सकता है उतना सुख नहीं फील कर पाए। तीसरा हाउस में सैटर्न भी इंसान को थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन लैगर्ड दे सकता है। पंचम घर में सैटर्न अगर बैठ जाता है तो उसमें नेटिव को अपना चाइल्ड एजुकेशन, रोमांस, क्रिएटिव एक्टिविटी में थोड़ा बहुत डिले करा सकता है। तो अगर पंचम घर में भी सैटर्न होता है तो मैं ये सलाह दूंगा कि 5th हाउस में सैटर्न लोगों को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लेथार्जेटिक रहोगे तो यहाँ पे आपको करियर रिलेटेड हाइंड्रेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। बी प्रोएक्टिव, डोंट बी so much lethargic so that you cannot do your own activity on time. Be proactive, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, मेक योर माइंड सेट लाइक दिस। 6th हाउस में सैटर्न दोस्तों इंसान को नौकरी, जॉब रिलेटेड सेक्टर में सक्सेस बहुत जल्दी दे देगा। लेकिन बाकी लाइफ में दूसरा जगह में हो सकता है थोड़ा बहुत लोन रिलेटेड, जैसे छठा घर का जो कारक तत्व होता है, जय भोले की कारक तत्व का जो है वो जगह में थोड़ा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, इस जगह में थोड़ा डिले हो सकता है। 7th हाउस में सैटर्न
मैरिज डिले दे सकता है। और 6th हाउस में सैटर्न होने से नेटिव को मैं एक बात बताऊंगा कि उसको कोई भी लेदर आइटम किसी से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जिसका भी कुंडली में छठा घर में सैटर्न है तो उसको लेदर का आइटम गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। और 7th हाउस में सैटर्न, कल पुरुष कुंडली में 7th हाउस में सैटर्न उच्च का माना जाता है। जय भोले की एग्जल्टेड सैटर्न बहुत अच्छा माना जाता है 7th हाउस में। इसमें सैटर्न बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन एक दिक्कत ये होता है कि वो अगर आपका एसेंडेंट से 7वां घर में पड़ जाता है तो उसमें आपको मैरिज रिलेटेड केसेस में थोड़ा डिले हो सकता है। पार्टनरशिप केसेस में थोड़ा बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। 8th हाउस सैटर्न आपको क्या फल देता है? 8th हाउस कुंडली में जो सैटर्न रहता है उसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छा माना जाता है कि आपको 8th हाउस सैटर्न आयु बहुत लंबा होता है। आपका जो एज लिमिट है बहुत लंबा आयु दीर्घायु होता है। 9th हाउस सैटर्न, ये भी आपको भाग्य भाव में सैटर्न जो है ना, 9th हाउस सैटर्न ये जुपिटर का राशि होता है। और सैटर्न का साथ जुपिटर का रिलेशन बहुत अच्छा होने का कारण जुपिटर बहुत ज़्यादा खराब फल नहीं देता है, लेकिन इंसान को बहुत ही ज़्यादा धार्मिक कार्यों में जुड़ा होने का कारण हो सकता है उसको प्रोफेशन में थोड़ा बहुत दिक्कतें अड़चने आ सकता है। 10th हाउस में सैटर्न जो होते हैं, जय बोले की 10th हाउस में सैटर्न दोस्तों क्या फल देगा? जय बोले की 10th हाउस में सैटर्न दोस्तों इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो जाता है। इंसान अपने कर्म में इतना उलझा हुआ रहता है ना, उसको लगता है कि मेरा काम जो मेरा ऑफिस है, मेरा बिजनेस है, ये हम नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी ये काम ढंग से कर नहीं पाएगा। तो ये वर्कहलिक मेंटालिटी जो है ना 10th हाउस सैटर्न उसको देता है। तो इस चीज़ से निकालने के लिए नेटिव को ये राय दिया जाता है कि 10th हाउस सैटर्न अगर होता है तो इंसान को अपना फैमिली में थोड़ा बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। इसमें आपका कल्याण छुपा हुआ है। 11th हाउस सैटर्न, ये भी आपका अपना ही राशि है, तो इसमें भी सैटर्न फल अपना कर्म का हिसाब से देता है। जैसा करनी वैसा भरनी। कर्म ऐसा नहीं कि एक्वेरियस राशि में सैटर्न है तो आपको फल अच्छा ही देगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कर्म आप खराब करोगे तो फल आपको कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस चीज़ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 10th हाउस में सैटर्न आपको ऐसा ही फल दे सकता है। और 11th हाउस में सैटर्न भी आपको अपना कर्म का हिसाब से फल मिलेगा। 12th हाउस सैटर्न मोक्ष कारक है, जुपिटर का घर है। इस घर में सैटर्न माना जाता है कि आप घर से दूर रहोगे या तो फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन लैंड में रहोगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। मोक्ष कारक है, इस घर में सैटर्न आपको मोक्ष दिलाने में हो सकता है थोड़ा बहुत मदद कर दे। डिप्रेशन लाइफ में हो सकता है, आफ्टर मैरिज स्पाउस का साइड से कभी कभी थोड़ा अड़चने दिक्कतें आ सकता है। बाकी स्पिरिचुअली बहुत हाई रहेंगे 12th हाउस सैटर्न। अध्यात्म जो है 9th एंड 12th हाउस, जिस किसी का भी सैटर्न 9th हाउस एंड 12th हाउस में है तो बंदा जो है ना धर्म रिलेटेड एक्टिविटी कार्यक्रम में जुड़ा रहना थोड़ा पसंद करेंगे। तो ये रहा सैटर्न का 12वां घर में फल कैसे हो सकता है वो। और साथ में और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सैटर्न जैसे कर्मकारक ग्रह होता है, कर्मकारक प्लैनेट होता है, वैसे ही इसी प्लैनेट का सबसे ज़्यादा वीकनेस भी सैटर्न को उसी घर में देता है। जैसे जिसका लग्न में सैटर्न बैठा हुआ है वो लग्न रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड चीज़ में, मतलब जैसे आप वीकनेस भी उसका उसी घर में होता है। किसी का भी अगर मान लो 7th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है तो वो पार्टनर रिलेटेड जगह में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है,
बोला कि वो जितना भी दिखाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना बीवी के पीछे, पार्टनर के पीछे इतना हाथ धो के नहीं पीछे पड़ा रहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ में होता है, जैसे सेकंड हाउस में सेटन इंसान फैमिली के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। उसको लगता है मेरे बिना मेरा फैमिली अधूरा है। तो ये जो लाइक सैटर्न कर्मोफल दाता कहा जाता है, इसमें दोस्तों ऐसा है कि सैटर्न का जो रेमेडी है, रेमेडी भी बहुत सारा होता है। सैटर्न का साथ कौन कौन सा ग्रह युति बना रहे हैं, कंजंक्शन बना रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे मान लो सैटर्न का साथ मून बैठ गया, या तो सैटर्न का साथ मार्स बैठ गया, या तो मैलिफिक सैटर्न का साथ सन बैठ गया, तो ये जनरली कुंडली में बहुत ख़राब माना जाता है। सन सैटर्न एक साथ में बैठ गया, जहाँ पे भी बैठ जाएगा उस जगह में थोड़ा बहुत दिक्कतें अड़चने आपको होगा। इस चीज़ को आपको कंसियसली हैंडल करना है। योर माइंड शुड बी वेरी प्रिपेयर अबाउट द हाउस वेयर सैटर्न इज getting connected with other malefic planet like moon, Saturn, Mars and Saturn Sun। तो कुछ विधि जो है ना थोड़ा बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा सैटर्न रिलेटेड चीज़ें मैंने बता दिया आप लोगों को, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बात, सैटर्न कर्मफल दाता होते हैं। अपना काम ईमानदारी से करिए। काम में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी आप करेंगे तो आपका भाग्य आपका कर्म का हिसाब से आएगा। तो रेमेडी कुछ ऐसा होता है, अलग अलग प्लैनेट, अलग अलग कॉम्बिनेशन। खाली सैटर्न एक 9 प्लैनेट में एक प्लैनेट है, इसी से पूरा ग्रह नक्षत्र का हिसाब नहीं होता है। साथ में और भी प्लैनेट जैसे मार्स, सन, मून, राहु, केतु या जुपिटर, सबसे ज़्यादा महत्व कुंडली में जो मिलता है सैटर्न का बाद जुपिटर एंड मार्स एंड सन एंड मून। मन का कारक है, माइंड। मून अगर सैटर्न का साथ कनेक्ट हो जाता है तो इसमें भी कभी कभी बंदा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाता है। तो इस चीज़ को रेमेडी का हिसाब से मैं बताऊंगा। सैटर्न अगर किसी का 10th हाउस में बैठा हुआ है तो वो बंदा बहुत अच्छा ऑफिस में बहुत अच्छा तरक्की कर सकता है, लेकिन पर्सनल फैमिली लाइफ में उतना अच्छा ग्रोथ शायद नहीं कर पाएगा, उतना अच्छा ग्रोथ शायद नहीं कर पाएगा। तो सैटर्न का और भी कुछ रेमेडी होता है। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अगला वीडियो में इस बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा। बाकी रेमेडी बहुत सारा होता है। एक होता है आप स्टोन पहन सकते हो, दूसरा होता है आप मंत्र जप चैंटिंग कर सकते हो, तीसरा होता है आप हवन कर सकते हो। हवन के द्वारा भी आप रेमेडी परफॉर्म किया जा सकता है। जो वैदिक हवन होता है, यज्ञ, इसमें बहुत ही शक्ति होता है। वो शक्ति आपको वो चैंटिंग मंत्र शक्ति से भी ज़्यादा कह सकते हो। और बाकी अगर आपका पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप हाथ में स्टोन पहन सकते हो। लेकिन मंत्र जप सबसे अच्छा रेमेडी माना जाता है, क्योंकि कभी कभी कोई भी मैलिफिक इम्पैक्ट अगर 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो उसमें आप स्टोन रेमेडी उसका ऊपर काम नहीं करेगा। तो उस हिसाब से आपका मंत्र जप, हवन या वैदिक पूजा पाठ। और सबसे पावरफुल रेमेडी होता है डोनेशन। तो सैटर्न का कलर होता है ब्लैक, राहु का कलर होता है ब्राउन। तो ब्लैक या ब्लू कलर का ब्लैंकेट आप टेंपल में डोनेट कर सकते हो, या तो आप शनि मंदिर का आगे कोई अपाहिज या लेम व्यक्ति मिले तो उसको आप खाना खिला सकते हो या डोनेशन दे सकते हो। ये बहुत अच्छा रेमेडी हिसाब से काम करेगा। तो और भी बहुत सारा रेमेडी है। काला तिल आप रनिंग वाटर में बहा सकते हो शनिवार का दिन, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये रहा सैटर्न का रेमेडी। बाकी वन एंड ओनली रेमेडी
as a human being you should be very good, liberal, helpful to other. You should be very liberal, good, helpful with others. And वाणी में धीरता स्थिरता लाइए, बी प्रोफेशनल एंड बी हेल्पफुल विथ अदर्स। लगता है धीर स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे और भी एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय महाकाल, जय माता गायत्री, हर हर महादेव।